ये इसका नाम है अनुमान ज्ञान। भगवान के विषय में, भगवान की बातें, भगवान के गुण, भगवान की लीला, इनके विषय में जानना, और भगवान के साथ साथ भगवान की बनाई इस प्रकृति माया को जानना, और भगवान के द्वारा बनाए हुए इस पिंड को जानना। ये जो ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है, अनुमान ज्ञान। भगवान कह रहे हैं इस परोक्ष ज्ञान से भी अगर श्रेष्ठ है तो वो है मेरा ध्यान। देखिए आपका पाठ तो खत्म ही हो गया पाठ का कोई महत्व नहीं रहा। 365 दिन रामचरितमानस पढ़ने वाले आदमी के अंतःकरण वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 10 साल पहले था। तो रामचरितमानस का क्या प्रभाव उसके जीवन पे आया? कोई प्रभाव नहीं आया। रामचरितमानस पढ़ने वाले के घर में अगर विद्रोह है तो उसका रामचरितमानस पढ़ने का मुझे लाभ बताओ क्या? आप किसी का चरित्र पढ़ रहे हो तो चरित्र केवल हमने इसलिए थोड़ी पढ़ा कि हमारा इससे कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाए। चरित्र हमने इसलिए पढ़ा कि इस चरित्र पर चल के हम उस जैसे कम से कम आचरण में अपने आप को लाके खड़ा करें तो हम कहला पाएंगे कि हम राम के भक्त हैं, अथवा हम कृष्ण के भक्त हैं, अथवा हम संतों के भक्त हैं। कहीं ना कहीं तो अपने आचरण में वो चीज अपने को लानी पड़ेगी। तो भगवान कह रहे हैं मर्म को जाने बिना किया गया कर्म मिथ्या है, इससे परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष से भी मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। एकांत में बैठ के निर्बीज ध्यान, निर्बीज नहीं होना चाहिए। निर्बीज ध्यान बहुत लोग लगा रहे हैं। ध्यान हमेशा सजीव होना चाहिए, बीज होना चाहिए ध्यान के अंदर। निर्बीज कैसा होता है? मौन बैठे हैं, अंतरंग पट बंद करके, और अंदर से जो आत्म तत्व का प्रकाश है उसको देख रहे हैं, ये निर्बीज है। बीज में क्या होता है? तो बीज में हम सुमरन में हमारा बराबर चल रहा है, या इससे भी और ऊपर की जो क्रिया है वो बिंदु और नाद की क्रिया है। नाद माने जो ब्रह्म ध्वनि आपके अंतःकरण में हो रही है। एक ध्वनि जिस प्रकार श्वास अनवरत चल रही है, इसी प्रकार ब्रह्म के द्वारा कुछ चीजें अनवरत हो रही है कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी और कॉन्सेंट्रेशन, इस कंटिन्यूटी और कॉन्सेंट्रेशन से आप सब जानने में आता है, और जहाँ कंटिन्यूटी नहीं है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन होने का